We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के कर्मचारियों के लिए आज की ये खबर बेहद अहम है। आप में से कई कर्मचारियों के मन में 8वां वेतन आयोग को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे। तो आज सभी सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। दरअसल 8वां वेतन आयोग 24 अप्रैल को देहरादून में पहली बैठक करने जा रहा है। इसमें फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम सैलरी, HRA और फैमिली यूनिट जैसे तमाम मुद्दों पर बात हो सकती है, क्योंकि कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि नेशनल काउंसिल यानी कि JCM ने 13 अप्रैल को 51 पेज को मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों के कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। JCM ने सरकार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की पूरी परिभाषा बदल सकता है। इस प्रस्ताव में सबसे अहम बदलाव फैमिली यूनिट को लेकर है। बता दें कि दशकों से वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन ये मानकर चलता था कि एक कर्मचारी के परिवार में 3 यूनिट होते हैं, लेकिन अब JCM यानी कि NCJCM ने इसे बढ़ाकर 5 यूनिट करने की मांग की है। तर्क यह है कि आज के दौर में एक कर्मचारी पर पत्नी और 2 बच्चों के साथ साथ बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी होती है। नया गणित कुछ इस तरह है: कर्मचारी 1 यूनिट, जीवन साथी 1 यूनिट, 2 बच्चे 0.8 प्लस 0.8 यूनिट, माता पिता 0.8 प्लस 0.8 यूनिट, कुल मिलाकर 5.2 यूनिट। यानी कि इसे राउंड फिगर में देखें तो 5 यूनिट माना गया है। अभी तक न्यूनतम वेतन तय करने के लिए पुराने मानकों का पालन होता था, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए संगठनों ने साइंटिफिक लिविंग वेज फॉर्मूला अपनाने की बात कही है। नेशनल काउंसिल यानी कि JCM के जनरल सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने इसका पूरा कैलकुलेशन भी समझाया है। डाइट और कैलोरी पहले 2700 कैलोरी के आधार पर खर्च जुड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 3490 कैलोरी करने का प्रस्ताव है। इसमें दूध, फल, प्रोटीन और सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों को शामिल किया गया है। अन्य खर्चे रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा बच्चों की पढ़ाई, बेहतर इलाज और डिजिटल जरूरतों यानी कि इंटरनेट, मोबाइल को भी जरूरी खर्चों में जोड़ा गया है। फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस बार इसे बढ़ाकर 3.83 करने की मांग है। अगर सरकार इस 5 यूनिट वाले फॉर्मूले और 3.83 के फिटमेंट फैक्टर को मान लेती है तो वर्तमान की 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 69,000 यानी कि मिनिमम बेसिक पे जो होगा 69,000 हो जाएगा। JCM की मांगों पर और क्या क्या शामिल है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, JCM ने सरकार से कई और मांगे भी की हैं। सालाना इंक्रीमेंट, हर साल होने वाले वेतन बढ़ोतरी को 3% से बढ़ाकर 6% किया जाए। पे गैप, सबसे निचले और सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी की सैलरी में अंतर यानी कि 1:12 से ज्यादा ना हो। पेंशनर्स को लाभ मिले, ये नया फॉर्मूला न केवल वर्किंग कर्मचारियों बल्कि 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों पर भी लागू करने की मांग है। अब आगे क्या हो सकता है, अगर इस पर बात करें तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग के पोर्टल और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर सुझाव मांगे हैं। कर्मचारी 30 अप्रैल 2026 तक अपनी राय दे सकते हैं। संगठनों का मानना है कि सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को ही फायदा होगा। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो इस 5 सदस्य वाले फॉर्मूले पर क्या फैसला लेती है। 8वां वेतन आयोग क्या है, अब जो लोग नहीं जानते उन्हें ये भी बता देते हैं। वेतन आयोग एक सरकारी कमेटी है। ये आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर पूर्व सैनिकों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन करने के लिए बनाया जाता है। ये देश की आजादी के बाद से केंद्र सरकार द्वारा गठित ये 8वां वेतन आयोग है। पे कमीशन से आपका क्या फायदा होता है, इस पर बात कर लेते हैं। बेसिक पे में संशोधन होगा, सैलरी स्ट्रक्चर दोबारा बनेगा, भत्तों और पेंशन के फॉर्मूले में संशोधन होगा, महंगाई भत्ता यानी कि DA, मकान किराया भत्ता यानी कि HRA, परिवहन भत्ता TA और पेंशन वगैरह संशोधित बेसिक पे पर आधारित है। इस 8वें वेतन की मुख्य मांगे क्या है, ये भी जान लेते हैं। न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपए रखने की मांग की गई है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 प्रस्तावित है, जबकि सालाना वेतन वृद्धि 6% करने की बात कही गई है। हाउस रेंट अलाउंस का न्यूनतम स्लैब 30% रखने का सुझाव है। इसके अलावा पेंशन को आखिरी वेतन का 67% और फैमिली पेंशन को 50% करने की मांग रखी गई है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को बहाल करने की भी मांग शामिल है। हालांकि इन सभी मांगों को स्वीकार किया जाएगा, ये तय नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि फिटमेंट फैक्टर इतना क्यों मायने रखता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग यानी कि 2016 में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था।
इसके आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए तक तय किया गया था। वहीं अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की ओर से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। इसके लागू होने पर न्यूनतम मूल वेतन यानी कि मिनिमम बेसिक पे करीब 69,000 रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख संस्था नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा। हालांकि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की ओर से रखी गई एक मांग भर है। अब असली फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इसका आखिरी फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। बता दें कि कर्मचारी प्रतिनिधियों की तरफ से दिए गए तर्क के मुताबिक साल 2016 से महंगाई ने वास्तविक कमाई को कम कर दिया है। घरों के किराए लगातार बढ़े हैं, पढ़ाई और इलाज कराना भी काफी महंगा हो चुका है। महंगाई भत्ता इस समय बेसिक सैलरी का लगभग 60% तक पहुंच चुका है। पिछले वेतन आयोगों में आमतौर पर DA को वेतन संशोधन से पहले बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता था। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो नई बेसिक सैलरी में DA का असर पहले से शामिल होगा। उसके बाद DA की नई गणना फिर से 0 से शुरू की जाएगी। जहां तक एरियर यानी कि बकाया भुगतान का सवाल है, अगर वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 के बाद लागू होती हैं तो कर्मचारियों को पिछला बकाया मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर लागू करने में देरी होती है तो ये 2027 के अंत तक लागू होता है, तो कर्मचारियों को करीब 18 से 24 महीनों का एरियर मिल सकता है। यही वजह है कि वेतन आयोग के साल कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से काफी अहम माने जाते हैं। पेंशन सीधे तौर पर अंतिम प्राप्त मूल वेतन से जुड़ी होती है। अगर मूल वेतन में अचानक वृद्धि होती है तो पेंशन खुद ब खुद बढ़ती है। फैमिली पेंशन में भी इजाफा होता है। पेंशनर्स के लिए वेतन वृद्धि अक्सर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से अधिक फायदेमंद होती है। कर्मचारियों के फॉर्मूले के मुताबिक न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए हो जाएगा। सरकार इससे सहमत होती है या नहीं, ये एक अलग बात है। अब इस पर कुछ महीने पहले अश्विनी वैष्णव ने बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने 8वें वेतन आयोग पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं, उनके लिए DA और DR बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली DA एंड DR 1 Jan 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ाए 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार के। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा।